हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं एक से पढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें। दोस्तों, आज बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उनको इन सब में कवर करने की कोशिश की गई है। तो उसका ये आज पहला वीडियो, पहला पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जीव विज्ञान की उप शाखाएँ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जूलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में हम लोग जीवित और मृत जानवरों को दोनों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं उसको। वंशागति का जेनेटिक्स में। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी में, इकोलॉजी। जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी, पैलियोबायोलॉजी। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशागति का जेनेटिक्स में, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का इकोलॉजी में, जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी में। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। विषय जो जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उसे जनांकिकी बोलते हैं, जनांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी बोलते हैं। इथनोलॉजी क्या होता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी बोलते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को कहते हैं बायोनिक्स, बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स बोलते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों यानी जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी जिससे शहद प्राप्त करते हैं तो इनका अध्ययन करते हैं एपीकल्चर में। किसमें? एपीकल्चर। एपीकल्चर और सेरीकल्चर, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेरीकल्चर रेशम के कीट से संबंधित है और एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को पामोलॉजी। फलों की खेती पोमोलॉजी होती है, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है? तो शब्दकोश का जो संकलन होता है उसे लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफी में हम लोग शब्दकोश का जो संकलन होता है उसे लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। फिलोलॉजी तो भाषा की संरचना एवं विकास और इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी में करते हैं। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी में करते हैं। विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो विटिकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन करते हैं, अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर बोलते हैं। कीट संवर्धन, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो होता है उसे कीट संवर्धन कहते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होता है वो अर्थवर्म होता है, केचुआ। केचुए को अर्थवर्म बोलते हैं और जो वर्मी कल्चर होता है वो उसी से रिलेटेड होता है। जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो वृद्धों का जो अध्ययन करते हैं जेरोंटोलॉजी में करते हैं। जेनेटिक्स में हम आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी रिलेटेड है किससे? मिट्टी, सॉइल, सॉइल के साइंटिफिक स्टडी से रिलेटेड है पेडोलॉजी। अस्थियों का विज्ञान किसे बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थियों का जो विज्ञान होता है उससे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी जो मिलती है वो सर्पेंटोलॉजी से मिलती है। फिलाटेलिस्ट क्या होता है? डाक टिकट जमा करता है फिलाटेलिस्ट, डाक टिकट का संग्रह करते हैं फिलाटेलिस्ट। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, इनमें से बेमेल कौन सी है? तो इनमें से बेमेल है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सारी बायोलॉजी से रिलेटेड है, बट साइकोलॉजी की जो टर्म है वो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा जब हम तोड़ते हैं तो उसे लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। गुर्दे की
पथरी जो होती है, किडनी स्टोन जो होता है, जब उसे रेस के द्वारा ब्रेक करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसे लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितने साल पहले? तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम इतने वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना कोई जीव अगर कोई है तो वह है ब्लू ग्रीन एल्गी। पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वह है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीविता, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, तो ये सब डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का जो थियरी थी उस पे बेस्ड है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया। जीव विकास को सबसे पहले समझाया था लैमार्क ने। इवोल्यूशन को सबसे पहले जिसने एक्सप्लेन किया था वो थे लैमार्क। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी थी? ह्यूगो ड्रिबीज ने। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का जो प्रिंसिपल था वो ह्यूगो ड्रिबीज ने दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। वन जीन वन एंजाइम थियरी, वन जीन वन एंजाइम थियरी या वन जीन वन एंजाइम की जो कॉन्सेप्ट था, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दी थी। ओपेरान थ्योरी किसने दी थी? ओपेरान थ्योरी जैकब और मोनॉड ने दी थी। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण जो होता है वो विकास का मुख्य कारक होता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया किसने? तो अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग किए जाने से संबंधित था। सांपों में अंगों का लोप हो गया। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में ही विलुप्त हो गई, चीता। तो विशाल वन बिल्लियों की कैटेगरी में रखते हैं चीता को, और चीता हाल में ही विलुप्त हो गया है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रोमैग्नॉन मानव। तो सबसे जो हमारा जो मॉडर्न जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कौन होता है? क्रोमैग्नॉन मानव होता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी यानी रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। रेप्टाइल्स और एवीज के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ पूर्वज है किसके? तो हाथी का जो पूर्वज है उसे मैमथ बोलते हैं। डायनासोर थे, मीसोजोइक रेप्टाइल्स थे, मीसोजोइक युग के थे। डायनासोर रहे किस युग में? मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास यानी एवोल्यूशन का क्रम क्या है? तो हम देखेंगे सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, सही क्रम है। जीव विज्ञान ने, इसके बाद वर्गीकी का हम लोग टैक्सोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए सबसे ज़्यादा जीव किस कैटेगरी में आते हैं? तो कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है अगर हम जीवों की बात करें। वैसे तो प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स ऑब्वियसली ज़्यादा हैं अर्थ में, बट अगर हम सिर्फ जीवों की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, तो उस कैटेगरी में कीट यानी इंसेक्ट सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोश के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्यों? क्योंकि अमीबा जो होता है वो विभंजन द्वारा जनन करता है, और जितने भी यूनिसेलुलर जितने भी एक कोश के जीव होते हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा क्या करते हैं? एक सा बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या हो गया? हम लोग भी हॉट ब्लडेड है। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर बॉडी का एक सा रहता है। हम किसी भी उसमें चले जाएं इन्वायरमेंट में, हॉट ब्लडेड होता है। गोल क्रमी में कोई प्रसंचरण तंत्र नहीं होता है, सही बात है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, और उपास्य सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ये तीनों कथन सही हैं। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह में से स्तनधारी कौन सा है? तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये स्तनधारी यानी मैमल्स हैं। डॉल्फिन को किस में रखते हैं? मैमल में रखते हैं। सील क्या है? सील भी एक मैमल है। एम्फीबिया बताता है क्या? जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, ऐसे पशुओं को एम्फीबियंस बोलते हैं। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो जानने की इच्छा प्रकट करना,
जानने की इच्छा प्रकट करना मनुष्य को बाकी वानरों से अलग करता है। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंगुटान में से कपी नहीं है कौन? लंगूर। लंगूर। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंगुटान में से कपी नहीं है लंगूर। मानव सदृश लघुतम कपी है गिबन। गाय, बकरी, भेड़ और हिरन में से नील गाय आती है हिरन कुल में। नील गाय किस में आती है? हिरन कुल में। गाय, बकरी, भेड़ और हिरन में से नील गाय आती है हिरन कुल में। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है केकड़ा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी? कुक्कुटों की। कुक्कुटों की किस्म है एक व्हाइट लेग हॉर्न। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकड़ी वंशी होते हैं। टिक और माइट क्या होते हैं वास्तव में? मकड़ी वंशी। जुगनू होता है क्या? एक कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर में से वो जो कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। ध्यान दें आप लोग, खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर में से मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है, क्यों? क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं, कीट में ऐसा नहीं होता है। मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं, इसलिए मकड़ी कीटों से भिन्न होती है। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये सब कीट हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी में कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर नॉक्टर्नल होते हैं, तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये सब क्या? रात्रिचर होते हैं। स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश और गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, तो स्टार फिश मछली नहीं है। रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश और कैट फिश में से वह जो स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश और समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। सबसे बड़ा स्तनपाई है व्हेल मछली। व्हेल प्राणी है स्तनपाई वर्ग का। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस और व्हेल में से स्तनपाई कौन सा है? तो व्हेल स्तनपाई है। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल और हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल। एकिडिना कंगारू से ही व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो एकिडिना। उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है? चमगादड़ है। उड़ने वाले जीवों में से वह जीव जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, चमगादड़। तो दोस्तों ये हमारा आज का बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस का ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।